नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक और नाविक के पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि दोस्तों आप केवल और केवल 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। टोटल 322 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, उम्र के बारे में, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है और कुल कितने पद निकाले गए हैं, और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, और इसके सिलेबस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इसके फॉर्म दोस्तों 4 जनवरी 2022 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 जनवरी 2022। इसके बाद अब हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस यहाँ 250 रुपये लगेगी, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एक भी रुपये यहाँ फीस नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद उम्र की हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम 18 साल एज रखी गई है और अधिकतम 22 साल। यहाँ पास नाविक, जीडी और यांत्रिक के लिए आपका जो जन्म है तो 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। ओके। फिर इसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यदि आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो जन्म है तो डेट ऑफ बर्थ जो है तो 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच होनी चाहिए। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 322 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप इन पोस्टों के लिए जरूर आवेदन करें। अब हम देख लेते हैं यहाँ पास नाविक जीडी के लिए 260 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा इसी के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, 260 हैं। यदि आप 12वीं पास हैं फिजिक्स और मैथ से तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके। फिर इसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 35 पोस्ट हैं, 35 पोस्ट हैं, और यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इन पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यांत्रिक की 27 पोस्ट हैं, 27 पोस्ट हैं, और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का सिलेबस देख लीजिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में एक ही सेक्शन में पेपर होगा। मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5। टोटल मिलाकर यहाँ पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के, और आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा 45 मिनट का, और जीके भी यहाँ आपसे पूछी जाएगी 5 नंबर की। ओके। अब हम बात कर लेते हैं पासिंग नंबर की कि आपको कितना लाना पड़ेगा। तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 नंबर आपको लाना बहुत जरूरी है, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 27 नंबर लाना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद नाविक जीडी का हम सिलेबस देख लेते हैं। तो नाविक जीडी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में पेपर होंगे। तो सेक्शन 1 में यही सिलेबस रहेगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। लेकिन यहाँ पास जो सेक्शन 2 है
तो इसका सिलेबस आप देख लीजिए। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और आपको 30 मिनट का यहां पास समय दिया जाएगा। क्लियर हुआ? सेक्शन नाविक जीडी का सिलेबस क्या है? नाविक जीडी का जो पेपर होगा तो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ओके, तो सेक्शन 1 में आपसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में मैथ और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पासिंग नंबर की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सेक्शन 1 में 30 नंबर लाना पड़ेगा और सेक्शन 2 में 20 नंबर। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेक्शन 1 में 27 नंबर लाना पड़ेगा और सेक्शन 2 में 17 नंबर। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यांत्रिक की पोस्ट का सिलेबस। तो यहां पास सभी में सेक्शन 1 रहेगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में सभी में सेक्शन 1 रहेगा। सेक्शन 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। लेकिन यहां पास सेक्शन 3rd, 4th और यहां पास 5th हैं। तो यहां पास जिस भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसका यहां पास उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो यहां पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो यहां पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो यहां पास नाविक जीडी और नाविक डीबी मतलब कि डोमेस्टिक ब्रांच जो निकाली गई है, इसकी सैलरी जो रहेगी तो 21,700 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। लेकिन यहां पास भत्ते जो दिए जाते हैं अलग से, तो इनको मिलाकर 25,000 रुपए से लेकर 28,000 रुपए तक आपकी सैलरी हो जाती है। ओके, लेकिन यहां पास एक यांत्रिक की पोस्ट निकाली गई है तो इसकी जो सैलरी है तो 29,000 रुपए से ज्यादा ही रहती है। ठीक है, 29,000 रुपए मैं मिनिमम बता रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है। दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तीसरा आपका यहां पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो फिजिकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, 20 उठक बैठक लगवाए जाते हैं और 10 पुशअप। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।